क्वेश्चन मैंने लाए जो आपके लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा वो इनको पढ़ के जाओ। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कहते हैं सर वन शॉट दिख देखो वन शॉट एक रिवीजन होता है, उसका मतलब ये नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये पढ़े कि आपने पढ़ा या फिर जीके पोस्ट वाला का पढ़ा या फिर और कहीं से पढ़े। तो जो क्वेश्चन मैं देता हूँ या बाहर भी पढ़ो, अब ऐसा कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या फिर क्वेश्चन घुमा फिरा के होगा, ताकि बोर्ड का जो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कभी कभार आता है मैं वो भी कवर कर लेता हूँ। तो वो कहने का मतलब काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, आपके 3 मार्क्स के रहेंगे एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहेंगे। मतलब यहाँ पे काइनेमैटिक्स की बात करेंगे। आफ्टर दैट इन्हीं क्वेश्चन मैंने ड्राइव करके रखे, मैं आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे यहीं पे समझा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था सर डेरिवेशन वाला पोर्शन खत्म नहीं हो रहा, काइनेमैटिक्स के जो इक्वेशन है मोशन है तीनों के तीनों हमें पता नहीं लग रहा। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज विद आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहीं पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला क्वेश्चन यहाँ से ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, ये मस्ट मतलब मस्ट भी ये क्वेश्चन कोई मिस कर ही नहीं सकता, ये कन्फर्म है यही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखो बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल आ सकते हो यही आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड ड्राइव द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पहला और इस वाले क्वेश्चन में आपको और आएगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं आ जाएगा इस यूनिट से। नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर आपको ये पढ़ना चाहिए स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन विद एग्जांपल। पहले ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता था, लेकिन कभी कभार बोर्ड वाले क्या करते हैं 3 मार्क्स में ही दे देंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ये सोचोगे 5 में आएगा हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, 5 में नहीं आ सकते 3 में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वाई डज अ पर्सन मूव्स बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली। हाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है, बट मैं इसकी श्योरिटी नहीं देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ड्राइव द इक्वेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, ये क्वेश्चन आपको आएगा, ये आपको करना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिक्स है और 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में आपको आता ही आता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से वो ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट एंड प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने इसे प्रूव करना है और बताना भी, ये तो 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में कन्फर्म है, इसे रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। डिफाइन पावर आपको पता होना चाहिए, व्हाट इट्स ऐसा यूनिट्स, राइट इट्स डायमेंशन फार्मूला में भी आपको इसका ऐसा यूनिट आपको 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। डिफाइन और इसका डायमेंशन एनालिसिस आपको जो यहाँ पे सेकंड 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। की बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन रहेगा स्ट्रेट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए डेरिवेशंस। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्राइव इट्स फार्मूला, अगर फार्मूला ड्राइव नहीं करेंगे बट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। डिफाइन टॉर्क एंड ड्राइव इट्स रिलेशन विद एंगुलर मोमेंटम, ये चीज़ भी आप कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशन, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहता है स्टेट एंड ड्राइव द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद इसके अंदर आपको ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, मस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड व्हाई डज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड प्रूव मैथमेटिकली, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको मेंशन करके रखूँ जो मैंने खुद से बनाया उसके अंदर। यूनिट 7 हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन सरफेस टेंशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, डिफाइन विस्कोसिटी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट्स ऐसा यूनिट्स एंड गिव 1 एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे देनी है। स्टेट एंड ड्राइव बर्नौलिस थ्योरम, देखो कभी कभी बर्नौलिस थ्योरम 5 मार्क्स में आ जाता था, लेकिन अगर यहाँ से आपको 5 मार्क्स का आ जाता उतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ये आपको 5 मार्क्स का आ जाएगा, 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में भी आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड वाले ऊपर नीचे कर देते और इनको कौन यहाँ पे बोले बताएगा सर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, बड़ा है, तो आप इसे लॉन्ग में डालो, वो तो ये सुनेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ से आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, और 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आप कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट ऑलवेज इंक्रीज, एंट्रोपी को डिफाइन करो, यह हमेशा इंक्रीज क्यों होती है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन कार्नोट इंजन विद एन एग्जांपल, ठीक है, विद एन डायग्राम के साथ। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन असम्पशन फॉर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ड्राइव द इक्वेशन फॉर द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय अ गैस, इसको भी कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहता है ड्राइव द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एक्सप्लेन डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन विद एग्जांपल। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, ये भी कर लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जहाँ आपको आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो पहला ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आ जाएगा, काइनेमैटिक्स अगर पूछा जाएगा। सेकंड आपका ये रहेगा बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्टेड अपॉन द फोर्स 20 न्यूटन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, जो आपके पास बहुत ही ज़्यादा इसी क्वेश्चन है। देखो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, F=ma होता है, ठीक है, हम एक्सेलरेशन फाइंड करें हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा F/m, यानी 520/5, विच इज आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका 4 मीटर पर सेकंड निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 10 kg ब्लॉक्स टू द हाइट ऑफ 5 मीटर, वर्क एंड एनर्जी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फार्मूला मैंने अब आपके साथ डिस्कस किया था, वो यहाँ पे लगा दो, आपको यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद मोस्ट करेंटेड टॉपिक्स जो यहाँ पे आएंगे जो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, पहला तो आपको होगा इक्वेशन ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल्स,
वर्क एनर्जी थ्योरम एंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेविटेशन से, एस्केप वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ जी, सैटेलाइट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम। देन नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ से आपको लॉ पढ़ना चाहिए, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट रीजन, एंट्रोपी ऑसिलेशन से आपको सिंपल पेंडुलम एंड डेप्थ ऑसिलेशन और आल्सो दैट एसएचएम पे काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स की बात करें, जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आता ही आता है। पहला जो आपके पास इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एडी का स्क्वायर। सेकंड आपका हो गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनको आपने ड्राइव करना होता है। एक तो हमारे पास होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकंड होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसके अंदर आपका रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट एंड फार्मूलास लगते हैं। देन आपका नेक्स्ट यहाँ से आता है प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, या फिर मैक्सिमम हाइट पे आता है, या फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पे आता है। सेकंड हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। पहले सुनो क्या क्या, आफ्टर इट हम यहाँ पे 1 बाई 1 इन क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, एक तो हो गया यहाँ पे पहला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको पूछ जा सकती है। फ्री बॉडी डायग्राम्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। बट फ्रिक्शन एंड इस टाइप, जिसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, इस टाइप स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक रोलिंग, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनकी डिफाइन कर लेना। देन सेंट्रीपिटल फोर्स पे मे भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट आंसर अगर 2 मार्क्स का यहाँ पे हो कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स तो आ जाएगा, तो आप कर लेना। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर आपके पास क्या होती है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहली इक्वेशन होती है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ct, ये आपको गिवन होगी। डेरिवेशन की बात करें, वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आप सभी को पता है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन a ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो हमारे पास a की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो नेक्स्ट पे हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस ct। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, देखो जो v है यहाँ पे सिंपली हमने इधर लाया, थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल डिफिकल्ट है ही नहीं। v इक्वल्स टू u प्लस ct ये आपका यहाँ पे निकल गया। दिस इक्वेशन गिव्स द फाइनल वेलोसिटी v, ये जो हमें देता है दिस इक्वेशन क्या देती है, फाइनल वेलोसिटी v देता है आफ्टर टाइम फॉर अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारे पास यूज इसका कहा, तो इट इज यूज व्हेन वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर अ गिवन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 एडी का स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट s जो है वो एवरेज वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाई टाइम t के साथ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, s हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये s u प्लस v अपॉन t। अभी हमने अब वो डिस्कस किया, u की वैल्यू हमारे पास, सॉरी v की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, u प्लस 80, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, v की जगह पे आप तो ये पुट कर दो, आपके पास ये आ जाएगा। जब आपके पास ये आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, देखो सिंपली सॉल्व करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस 80 का स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। तो कितना ज़्यादा इजी, यहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस होगी ही नहीं। अगर आप अच्छे से समझिएगा, रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास 2 दिन बचे हैं। देखो दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इन टाइम टी में। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग हाउ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन 2 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, आफ्टर इट हम यहाँ पे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। देखो थर्ड इक्वेशन है मोशन, ये कहता है हमारे पास थर्ड इक्वेशन मोशन हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चे ये भी कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन देख लो वन शॉट और कहीं से देखो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब यहाँ से हम इसको यूज करते हैं, तो फार्मूला यूज हम लगाएंगे s इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2 इंटू v माइनस u अपॉन a। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो फाइनल आंसर यहाँ से बनेगा वो हमारे पास बनता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट टाइम आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ से देखो v को v के साथ मल्टीप्लाई किया, u को u के साथ मल्टीप्लाई किया, आया आपका v स्क्वायर u स्क्वायर है ना। 2as को हमने यहाँ पे इधर दिया, तो आ जाएगा हमारे पास 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सिंपली लास्ट पे जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा v स्क्वायर, इसको हमने इधर लाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as बस। दिस इक्वेशन हेल्प्स व्हेन टाइम t इज नॉट गिवन। ये इक्वेशन हमें तब मदद करता है जब आपके पास टाइम t नहीं गिवन होता है। इट रिलेट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन। सेकंड हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी आपको आता है जहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है गिवन। t की वैल्यू हमारे पास होती है 2u साइन थीटा g। g की आपको पता है वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है। अगर न्यूमेरिकल यहाँ पे अराइव होता है तो आप उसको सॉल्व कर लेना। ये हमारे पास होता है इट इज़ द टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेंस इन द एयर। यानी ये हमारे पास टोटल टाइम होता है जितने में प्रोजेक्टाइल जो होता है हमारे रिमेंस इन द ईयर। अब मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट होता है हमारे पास h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा अपान 2g, जी की वैल्यू 9.8 होती है, मैंने आपको पहले बता दी। यानी अगर आपको न्यूमेरिकल आता है फाइंड हाइट तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट रीच बाय अ प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे वो पहुँचता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर, जिसको हमारे पास गिवन होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा अपान जी। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट। चैप्टर 2 के हम यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन डिटेल आंसर एंड एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत समझेंगे। पहले हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये मैंने आपको बता दिया था, जिसके अंदर हमारा पहले फर्स्ट लॉ, ठीक है, लॉ जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ये बोलता है एन ऑब्जेक्ट रिमेंस एट रेस्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट हर हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, यानी हर हमेशा नहीं, तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसे कहा जाता है यहाँ पे लॉज ऑफ इनर्शिया। इट मीन्स दैट कि देखो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, दिस मीन्स नो फोर्स एंड नो चेंज इन मोशन, यानी कोई भी फोर्स अगर नहीं भी लगी, कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट आपको की लिंक ऑन द टेबल, यानी एक बुक है हमारे पास, वो टेबल पे पड़ी है, ये बुक के कंसिडर करो, जब तक आप इसे उठाओगे तब तक यहाँ पे रेस्ट में ही रहेगा। सेकंड हमारे पास सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपकी डिफाइन रहेगी। मैथमेटिकल की बात करेंगे, यहाँ से आपको एफ इक्वल्स टू एम में, अगर आपको कभी एक्सलेरेशन फाइंड करना होगा तो आप यहाँ से एफ इक्वल्स टू एम पान एफ से फाइंड इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज टेल अस हाउ फोर्स चेंज एंड ऑब्जेक्ट मोशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से थोड़ा बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए, मोर मास मोर फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट इट। थर्ड लॉ में बोलता है एक्शन एंड डायरेक्शन विच इज वेरी इजी एंड वेल नोन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, व्हेन यू जंप द ग्राउंड पुशेस यू अप विद द सेम फोर्स, यानी अगर आप जंप करेंगे तो आपको ग्राउंड जो है वो सेम फोर्स के साथ आपको पुश करता है। उसके बाद फ्रिक्शन एंड टाइप्स आपको आना चाहिए, जिसके अंदर आपको एक स्टैटिक फ्रिक्शन आता है जो क्या होता है बिफोर मोशन स्टार्ट्स, जिसके अंदर आपको अगर यहाँ पे मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो ये आपको एक्सप्रेशन आते नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ डिफाइन आता है, वो डिफाइन याद रख लेना। रोलिंग फ्रिक्शन जो तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन होता है, देखो ये कहाँ पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन रोलिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हील पे एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एफ सी इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन आर। जब देखो इसका मतलब क्या होता है, यानी ये फोर्स का काम क्या, दिस फोर्स कीप्स द ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता है, सर्कुलर मोशन में रखता है। एग्जाम्पल प्लैनेट्स या फिर ऑर्बिटिंग द सन। हमारे पास क्वेश्चन है 2 मार्क्स से क्वेश्चन, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस क्वेश्चन को कर लेना, इसके बिल्कुल नहीं करना है। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। 8 ही क्वेश्चन, 9 ही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा लाए हैं, अब जो आप इनमें से कर सकते हो वो कर लेना। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सब आ जाएंगे। डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन, ये भी कर लेना। स्टेट जरूरत ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बच्चों को आता ही होगा। ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन जीरो, हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा वी, जो इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली होना चाहिए विद टाइम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेट बर्नौलिस थ्योरम इन द मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ड्राइव द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 mm एंड टाइम टेकन एंड द टाइम पर आप 2 सेकंड फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। उसके बाद और ये 2 सेकंड मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे पास, जो कहता है स्टेट न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, सिर्फ आपने स्टेट करना है, ड्राइव नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन मस्ट आ सकता है। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉ 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी ऑफ मोशन, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, बहुत टाइम पहले क्या होता था और अभी में भी होता है ये, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो आता था वो 3 मार्क्स से 2 मार्क्स में आने लगे, दैट्स व्हाई मैंने इसे कंसिडर किया यहाँ पे 2 मार्क्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द लिमिटेशंस बर्नौलिस थ्योरम, लिमिटेशंस आपको नहीं आती है, नहीं पूछी जाती, लेकिन कभी कभार ये आ जाता है क्वेश्चन बीच में, इसको भी याद कर लेना। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसको भी देख लेना। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आपने प्रूव भी करना है कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, आप इसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कंसिडर कर लेना। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका रहता है डिफाइन इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन वर्क पावर एंड एनर्जी, और इसका ऐसा यूनिट मैंने आपको नेक्स्ट में भी बता देना, यहाँ पे पहले ही बता दिया, लेकिन जो इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन है आप इसको मस्ट कर लेना। कोफिशिएंट अगर आप नहीं भी कर लोगे, लेकिन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन आपको आना ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से डिफाइन प्रोग्रेसिव वे एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लान प्रोग्रेसिव वे। अगर टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को कर लेना, ये 1-2 क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, यानी आप इन्हें मिस भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूमेरिकल की, देखो न्यूमेरिकल इस वाले को देख लेना। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट ऑफ मास, जो कि 100 टाइम्स, जिसके अंदर रेडियस आपका 10 टाइम्स ऑफ दैट अर्थ में होगा। नेक्स्ट हमारे पास रेफ्रिजरेटर इज टू रिमूव हीट फ्रॉम ईटेबल्स केप्ट इनसाइड 9 डिग्री सेल्सियस इफ द रूम टेम्परेचर अगर 36 डिग्री हो जाएगा। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो आपको पता होना चाहिए, मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और विद वन एग्जांपल के साथ ईच। उसके बाद यहाँ पे
बात करेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देखो जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको इजीली व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। फॉर दैट यू हैव टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर लेना, मैं आपको इजीली प्रोवाइड करूँ, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड एंगल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, जो एक्स वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, जो आपने इससे ड्राइव करना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर। सिमिलरली सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फॉर दैट यू हैव टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, वो ज्वाइन कर लो। आप इसलिए इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा आप जरूर बता सकते हैं, लेकिन आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके अलावा जो मेरे व्हाट्सएप वाले बच्चे उनको ये पीडीएफ नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने हैंड रिटन वाले जो क्वेश्चन है ये आप कर लेना, बाकी जो आप नहीं कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने अलग से जो स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करके रख, क्योंकि ये सारा का सारा सिमिलर है। अगर आप ही अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, दोनों को फोकस करो, रिवाइज करो।